Hello everyone, hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class, but before starting today's class, first I would like to tell you what I had covered in previous lecture. In previous lecture I had covered vertically opposite angles. जो previous class हमारी हुई थी उसमें हमने vertically opposite angles cover किए थे, and I had also told you all those things with the help of some examples की help ले करके भी हमने वो सारी चीजें आपको बताए हुए थे. Also I had told you a proof, एक proof भी बताया था कि vertically opposite angles are always equal. हमने क्या बताया था कि जो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं these angles are always equal, and also I had given you proof it, and we had seen some examples with the help of questions. So I think you all have seen all these videos, and but if you have any problem still, then you can again watch this video to clear your all doubts. Now in today's class we'll try to learn about transversal lines. हम लोग आज की क्लास में ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है ये देखेंगे. Then after that we'll try to see non-parallel lines properties, that means properties of non-parallel lines. Also we'll see different types of angles which are made by transversal lines. जो अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसके थ्रू जो जो एंगल्स फॉर्म होंगे विद द हेल्प ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इन आवर टुडेज क्लास. सो व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन, व्हाट इज नॉन पैरेलल लाइंस, व्हाट आर द एंगल्स, हम ये सभी चीजें आज देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ट्रांसवर्सल लाइन. नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे. एक ये रेलवे ट्रैक का रेलवे क्रॉसिंग है. तो रेलवे क्रॉसिंग मीन्स कि एक आप ये एक ट्रेन जाने के लिए ऐसे दो ट्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है. सपोज एक और क्रॉसिंग बनी हुई है साइड में, और वो क्रॉसिंग एक और रेलवे ट्रैक है साइड में, और वो क्रॉस करना चाह रही है. दैट मीन्स जो हमारी ट्रेन है इस वाले ट्रैक पे आएगी, जो ट्रेन वो इस वाले ट्रैक को क्रॉस करना चाह रही है. तो ये जो क्रॉस करने के लिए देखिए आप यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस कर रही है. तो अब हमें फोकस करना है सिर्फ छोटे से एरिया में जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है लाइन, वेयर द लाइन इज क्रॉसिंग. नाउ फोकस ऑन दिस पॉइंट. अब इस लाइन पे फोकस कीजिए तो देखिए हमें पता चलेगा कि ये जो लाइन बन रही है, एक ये टू लाइन्स हैं जो कि टू लाइन्स हमारी हैं. इन टू लाइन्स को एक ये रेड कलर की लाइन क्रॉस कर रही है, एक रेड कलर की लाइन क्रॉस कर रही है. सो दिस इज नोन एज, दिस लाइन इज नोन एज विच इज क्रॉसिंग टू लाइन्स. अ लाइन विच इज क्रॉसिंग टू लाइन्स, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन. नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं. अ रोड क्रॉसिंग टू रोड्स. एक रोड है जो कि टू रोड को क्रॉस कर रही है. देखिए टू रोड, एक रोड ये वाली है, ये वाली एक रोड है, ठीक है, एक रोड ये वाली है. नाउ दूसरी रोड हमारी ये वाली है साइड में ही. यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप्स ऑफ रोड ऑन योर हाईवेज. हाईवेज पे आप लोगों ने ये देखे होंगे कि ये दो रोड्स हैं हमारे पास, ठीक है. नाउ अनदर रोड, एक और रोड है जो कि क्रॉस कर रही इन दोनों रोड्स को. एक और रोड है ये वाली रोड, ये ऐसे जा रही है, ठीक है ना, जो कि क्रॉस कर रही इन दोनों रोड्स को. सो the road which is crossing two roads is known as transversal. यहाँ पे हम रोड कह रहे हैं तो then we can say that this is a transversal road. This is a transversal road. क्लियर. सो अब इसी को अगर हम एक सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, देन आई एम टेकिंग अ लाइन L. एक लाइन हम L ले रहे हैं. आई एम टेकिंग अनदर लाइन M, ठीक है. लाइन L एंड लाइन M, ये हमने दो लिया. अब इन टू लाइन्स को एक लाइन, ये जो हमारी लाइन्स हैं अभी इस टाइम देख लगा, these are non-parallel lines. These are non-parallel lines because distance between these two lines are not same, are not equal. So a third line P. I am taking a third line P which is intersecting these two non-parallel lines. अब ये non-parallel lines को एक थर्ड लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, और टू अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. क्लियर. सो this line P is known as transversal line. This line P is known as transversal line.
नाउ आई एम टेकिंग पैरेलल लाइन। हम ले रहे हैं पैरेलल लाइंस का एक एग्जांपल। सो आई एम टेकिंग पैरेलल लाइन L एंड पैरेलल लाइन M। दो लिया पैरेलल लाइन L एंड पैरेलल लाइन M। दैट मीन्स के डिस्टेंस बिटवीन ऑल दीज टू लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन ऑल दीज टू लाइन्स always equal। ठीक है, तो these two lines are line L and line M। These two lines are parallel lines। Clear? Now if another line P intersecting these two parallel lines at two distinct point, distinct means दो अलग अलग point पे अगर ये line P intersect कर रही है in parallel lines को, then this line P is known as transversal line। This line P is known as transversal line। Okay, so we had seen what is transversal line। Now I am taking another example। Everyone see carefully। I am taking another example। हमारे पास ये two lines हैं। I am taking two lines। ठीक है, I am taking two lines। Suppose this is our first line and this is our second line। Now these two lines are intersecting to each other at point O। एक point O पे ये दोनों lines intersect कर रही हैं। I am taking a third line। I am taking a third line which is known as T। इसको हमने नेमिंग दिया है T, which is in our red color। So this line is also intersecting these two lines on point O। That means these three lines are intersecting only one point। That means this point is common। This point is common in these lines। इन ये जो तीनों लाइन्स हैं, तीनों लाइन्स में इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम है। सो अब आपको ये बताना है कि इस लाइन T आ ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो लाइन T है ट्रांसवर्सल लाइन है। यू हैव टू टोल्ड दिस। सो चलिए इसको देखते हैं कि ये हमारा होगा या नहीं होगा। सो नो हियर लाइन T इज नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन। लाइन T इज नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ अब एक क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड। आपके माइंड में अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभी इससे पहले हमने बताया था कि किन्हीं अगर टू लाइन्स को अगर एक कोई थर्ड लाइन है इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। बट यहाँ पे हमने बोला है नो, दिस इज नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, जो इससे पहले हमने एग्जाम्पल लिया तो उसमें यह बताया था कि अगर टू लाइन्स हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन टू अलग अलग पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है ना, बट यहाँ हमारे पास टू लाइन्स हैं। वी हैव टू लाइन्स, but when we see that, then we get to know that this transversal line is intersecting these two lines on a common point। एक common point पे intersect कर रही है। ठीक है, that means यहाँ पे कोई भी दो point नहीं है, एक ही point है। तो इस टाइम पे इस line T को we can't say that this is a transversal line। So what is a transversal line? If you want to define that a transversal line, then how can we define it? हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? a line that intersect two or more lines। कोई एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करे टू या टू से अधिक लाइंस को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन्स अलग अलग पॉइंट पे सभी लाइंस को वो इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस लाइन, जो ये एक लाइन है, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ I am taking a question। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। Suppose I am taking, there are three lines। Now a transversal line, एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि ये इंटरसेक्ट कर रही है these three lines को। So number of points, there are how many number of points on which transversal line is intersecting? So we can say that if we have three lines, then transversal line is intersecting on distinct 3 points। तो ट्रांसवर्सल लाइन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ऐसे हम इंटरसेक्ट करेगी इन लाइंस को। सिमिलरली अगर हमारे पास 4 लाइंस होंगी, सिमिलरली इफ वी हैव 4 लाइंस 1 2 3 4 and another line is transversal line, then we see that if there are 4 lines, then the intersecting point are 4। So if someone is asking, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास 6 लाइन्स हैं
और एक ट्रांसवर्सल लाइंस इन सभी लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। एंड द क्वेश्चन इज दैट टेल मी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। then your answer will be number of point of intersection section equal to number of lines, number of lines। अब वो लाइन्स पैरेलल भी हो सकती हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं, बट जो भी पॉइंट्स होंगे ऑल द पॉइंट्स विल बी डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्लियर? ओके, नाउ एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। अब हमें देखना है कि ट्रांसवर्सल लाइंस के थ्रू कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल। आई एम टेकिंग two lines, line L and line M, line L और line M। यहाँ पे ये दोनों लाइंस देख के हमें लग रहा है these two lines are non parallel lines, okay। another line P, एक लाइन P है जो कि ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है to line L and line M on these two points, on these two points, okay। ये दोनों पॉइंट्स पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसके बाद में सिर्फ एंगल्स को हमने नेमिंग दिया है। देखिए जो भी ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ऑन दीज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं इसको अभी हम यहाँ पे एज अ वर्टेक्स सपोज कर रहे हैं। तो ऑल दीज आर वर्टिसेस फॉर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। सिमिलरली आई एम टेकिंग ऑन सेकेंड पॉइंट एंगल 5, 6, 7, 8। सिर्फ हमने ऐसे नेमिंग किया है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे जो हमने ये नेम किया है, तो नेम करने के बाद में इनको हम किस किस नेम से डिफाइन करेंगे, किस किस नेम से डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। एक हमने लिया एंगल 1 एंड एंगल 5, दैट मीन्स दिस एंगल 1 एंड एंगल 5। तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइन ये है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे हैं दोनों एंगल्स, ऑन द सेम साइड। हियर इज लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। और ऊपर वाले एंगल हैं, ऊपर वाले एंगल्स हैं, ये एंगल्स हो गए। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एंगल 3 एंड एंगल 7। इन योर ओरिजिनल फिगर एंगल 3 and angle 7, we see that these two angles are also on the same side, on the left hand side, all but these two angles are below of these two lines। जो दोनों लाइंस हमारी हैं नॉन पैरेलल लाइंस, इनके नीचे जो ये एंगल्स हैं 3 and 7, ठीक है। फर्स्ट फिगर में ऊपर वाले एंगल्स थे और सेकंड फिगर में नीचे वाले एंगल्स हैं। नाउ इन थर्ड फिगर में आई एम टेकिंग एंगल 2 एंड एंगल 6। देखिए ओरिजिनल फिगर में एंगल 2 कहाँ पे था, ये यहाँ पे है, तो वही है एंगल 2, ठीक। नाउ इन एंगल 6, दिस आर एंगल 6, तो ये हमारा है एंगल 6। तो इसमें भी आप देखिए तो these two angles are on the same side of the transversal line, same side पे है ट्रांसवर्सल लाइन के। here these two angles are on the right hand side, ये दोनों एंगल्स अभी हमारे यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में है और नॉन पैरेलल लाइंस के ऊपर हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले एंगल्स हैं above, these two angles are above of the non parallel lines, also lies on the right hand side of the transversal line, ठीक है। Now I'm taking another figure। अब इसमें हमने देखा कि एंगल 4 एंड एंगल 8। देखिए ओरिजिनल फिगर हमारा क्या था, ये एंगल 4 एंड एंगल 8। यहाँ पे भी ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में एंगल्स हैं, बट अब हमने इस फिगर में लिया है नीचे वाले एंगल। सो अब हम देखें फर्स्ट फिगर में ये हमारे होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ट्रांसवर्सल लाइन लेफ्ट हैंड साइड में और अपर, ठीक है ना, अपर पोर्शन में है, नॉन पैरेलल लाइंस के अपर वाले पोर्शन में है। सेकंड फिगर में ये लेफ्ट हैंड साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन की, बट बिलो, ठीक है ना, बिलो नीचे वाले एंगल्स हैं। नाउ इन थर्ड फिगर यहाँ पे हमारे एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड के लिए हम आर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ऊपर हैं तो अपर, नॉन पैरेलल लाइंस के अपर हो गए। सिमिलरली इन फोर्थ फिगर ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में है, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में है, बट बिलो, दिस टू एंगल्स आर बिलो ऑफ द नॉन पैरेलल लाइंस। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपको देख करके लगेगा कि जो भी हमने ये एंगल्स लिए हैं ये सेम साइड पे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे हैं और सेम डायरेक्शन मीन्स कि चलिए डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे लेकर चलते हैं तो अपर पोर्शन में और बिलो पोर्शन में ऐसे सभी एंगल्स हमारे अरेंज्ड हैं।
तो these two angles have same property, and therefore these two angles are named as corresponding angles. These two angles are known as corresponding angles. Now, so what are the properties of corresponding angles? Corresponding angles have different vertices. देखिए vertices different है ना? Vertices means यही point होता है जो common end point होता है. तो ये है तो different vertices होते हैं. Also are on the same side. ये देखिए same side of the transversal line. Transversal line के same side पे होते हैं. ये word, this word is important. कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल से होते हैं. क्लियर? ओके. नाउ थर्ड इज these angles include पोजीशंस, जो इनके रिलेटिव पोजीशंस होते हैं टू लाइंस के, या तो अबव होंगे या बिलो होंगे, ठीक है ना, या फिर लेफ्ट होंगे या राइट में होंगे. दैट मीन्स अगर हम दो एंगल्स की बात करेंगे तो भी दो एंगल्स लेंगे तो या तो दोनों एंगल्स हमारे राइट साइड में होंगे या फिर दोनों एंगल्स हमारे लेफ्ट साइड में होंगे, ठीक, या फिर अबव होंगे और दीज टू एंगल्स में भी बिलो. क्लियर? तो ये होगी इनकी थर्ड प्रॉपर्टी. सो दीज आर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स. दीज आर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ आई एम टेकिंग अनदर फिगर्स. नाउ लेट्स सी एंगल 3 एंड एंगल 6. देखिए एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 को हम लोगों ने लिया. तो अब एंगल 3 एंड एंगल 6 की क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो इसमें देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट साइड में एंगल है और एक है राइट हैंड साइड में. एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट हैंड साइड में है, ठीक है. ऑल्सो these two angles are opposite to each other. एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक. नाउ आई एम टेकिंग सेकंड फिगर. हम एक सेकंड फिगर लेते हैं. सो लेट्स सी सेकंड फिगर. एंगल 4 एंड एंगल 5. एंगल 4 एंड एंगल 5. अब इसको अपने ओरिजिनल फिगर में देखिए. हियर इज एंगल 4 एंड हियर इज एंगल 5. हियर इज एंगल 4 एंड एंगल 5. तो ऐसे लिया हमने. नाउ यू विल आल्सो सी दैट these two angles are opposite, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है these two angles. तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपोजिट. O फॉर अपोजिट. एंड जो ये एंगल्स हमारे हैं ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं. इंटीरियर एंगल्स मीन्स के नॉन पैरेलल लाइंस के अंदर वाले हैं ये, ठीक ना. आई टोल्ड यू इंटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स. तो अब यहाँ पे उनका यूज आएगा, इंटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स, ठीक है. तो दैट मीन्स अभी हम जो भी ये एंगल्स ले रहे हैं these angles are interior angles, ठीक है. When we talk about points then they are known as interior points. When we talk about angles then these are known as interior angles. Clear? So I am writing here I for interior angles, ठीक है. यहाँ पे एंगल्स हमारे अपोजिट हैं, अपोजिट एंगल्स हैं. अपोजिट मीन्स की अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. एंड these are interior angles. ये तो हमारे हो गए इंटीरियर एंगल्स. सो दैट मीन्स अगर जो भी हमारे दोनों एंगल्स की बात होगी दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होंगे. प्लस these two angles will be lie on the opposite side of the transversal line, ठीक है. Now so these types of angles are known as alternate angles. These two types of angles known as alternate angles. That means वो एंगल जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में होंगे, अलग अलग साइड्स में होंगे और सिर्फ इंटीरियर को शो करेंगे तो वो हमारे हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स. अगर सपोज ऐसे ही सिमिलरली हम ले लें एक्सटीरियर एंगल्स ले लें और दोनों अपोजिट साइड पे हों. दोनों कहाँ पे हों? अपोजिट साइड पे. देखिए अगर नाउ सी इन ओरिजिनल फिगर. अब ओरिजिनल फिगर में आप लोग देखिए. इन ओरिजिनल फिगर आई एम टेकिंग एंगल 2 and angle 7. Angle 2 and angle 7. You will see that angle 2 and angle 7 are exterior angles. That means के नॉन पैरेलल लाइंस के ये आउटर साइड में, बाहर साइड में ये एंगल्स लाई कर रहे हैं, ठीक है. तो एंगल 2 and angle 7 also these two angles are lie on the opposite side of the transversal line. अपोजिट साइड में एंगल 7 देखिए ये लेफ्ट साइड में है और एंगल 2 ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है, तो अपोजिट साइड में हो गए. और एक्सटीरियर एंगल्स हैं सिंस
So these two angles are also known as alternate angles. अब अगर हम इनको नेम करेंगे, then we can say that these are alternate exterior angles. और ये जो हमारे एंगल्स थे जो इसमें हमने फिगर ड्रॉ किए थे, these angles are alternate interior angles. Clear? Now similarly for angle 1 and angle 8, angle 1 and angle 8, these two angles are exterior angles but lies on the opposite side of the transversal line, then they are known as alternate exterior angles. ठीक है, clear? So here we had seen what are corresponding angles and what are alternate angles. So now what are the properties of alternate angles? Alternate angles में भी same two angles हमारे हैं, इनके vertices अलग अलग होंगे, different vertices also are on opposite sides of transversal line. Opposite sides means जो हमने यहाँ पे left और right लिया था, ठीक है ना, left और right. ओके, तो लेफ्ट और राइट साइड में ये हमारे एंगल्स लाई करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम फर्स्ट वाले फिगर में बात करें, फर्स्ट फिगर में एंगल 3 है ये लेफ्ट साइड में और एंगल 4 है ये सॉरी एंगल 6 है राइट साइड में. सिमिलरली हियर एंगल 4 इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड एंगल 5 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो ऐसे हमने इसको देखा कि इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं अल्टरनेट एंगल्स की. नाउ आई एम टेकिंग एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंगल 6. दैट मीन्स ये वाले अंदर वाले एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. दीज एंगल्स आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स. ये एंगल्स हमारे हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स बिकॉज दीज टू एंगल्स आर लाइंग ऑन इनसाइड द नॉन पैरेलल लाइंस. नॉन पैरेलल लाइंस के अंदर ये जो एंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं इसी को हम बोलेंगे इंटीरियर. ठीक है ना, इंटीरियर एंगल्स. Now I am taking angle 1, 2, 7, 8. That means this angle 1, 2, 7, 8. तो आपको देख के लगेगा कि these angles lie on the exterior of the angle. तो ये angles हमारे हो जाएंगे exterior angles. These angles are exterior angles. Now see carefully pairs of angles. Angle 1 and angle 5. Angle 1 and angle 5. Angle 1 and angle 5. तो एंगल 1 एंड एंगल 5. ऑल्सो एंगल 2 एंड एंगल 6. ये एंगल 2 एंड एंगल 6 लाई ऑन द सेम साइड एंड बोथ एंगल्स आर अबव द नॉन पैरेलल लाइंस. फॉर एंगल 3 एंड एंगल 7, ये एंगल 3 है और ये एंगल 7 है. तो लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्सल लाइन और बिलो द नॉन पैरेलल लाइंस. ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 8. एंगल 4 एंड एंगल 8. ये देखिए एंगल कहाँ पे है, एंगल 4 एंड एंगल 8. तो ये एंगल्स हमारे आ रहे हैं राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. ऑल्सो दिस टू एंगल्स आर बिलो ऑफ द नॉन पैरेलल लाइंस. सो इस टाइप के एंगल्स को जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि अगर सेम साइड पे होते हैं तो दिस टाइप ऑफ एंगल्स नोन एज पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये हमारे. नाउ सिमिलरली आई एम टेकिंग एंगल 3 एंड एंगल 6. एंगल 3 एंड एंगल 6. तो इसमें देखिए एंगल 3 एंड एंगल 6 ये जो एंगल्स हैं लाई करने, दीज टू एंगल्स आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड्स में लाई करने. अपोजिट साइड्स मीन्स के एंगल 3 इज लाइंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन एंड एंगल 6 इज लाइंग ऑन राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. सो अपोजिट साइड में है ये एंगल्स. नाउ एंगल 4 एंड एंगल 5. देखिए एंगल 4 एंड एंगल 5 ये भी अपोजिट साइड्स में ही ट्रांसवर्सल लाइन पे. सो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जब अपोजिट साइड में एंगल होते हैं तो these angles are known as alternate interior angles. Alternate interior angles. Interior, why interior? Because these are interior angles. Interior angles हैं ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं अंदर के. That's why I named it alternate interior angles. Now take angle 1 and angle 8. Angle 1 and angle 8. देखिए angle 1 and angle 8 दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं but lies on the opposite sides of the transversal line. ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड्स में है. तो इस टाइप्स के एंगल अल्टरनेट होते हैं बट एक्सटीरियर हैं. तो देन वी कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर alternate exterior angle. These two angles are known as alternate exterior angle. Clear? Similarly, angle 2 and angle 7. Angle 2 and angle 7.
These two angles are exterior angles. Also lies on the opposite side. Opposite side means left one angle is lying on the right side, and another angle is lies on left side. So these two angles are known as alternate exterior angles. Alternate exterior angles. तो जब भी हमारे ऐसे एंगल्स होते हैं, इनको हम पेयर में लेकर के कंपेरिजन करते हैं, देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है उनकी, लेफ्ट है, राइट है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है। सो इन्हीं के बेसिस पे हम इस डिफाइन करते हैं कि करस्पॉन्डिंग है या अल्टरनेट एंगल्स हैं, एक्सटीरियर हैं या इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर? ओके। नाउ टेकिंग एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। देखिए एंगल 3 एंड एंगल 5 ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स। नाउ these two interior angles lying on the same side of the transversal line. फर्स्ट पेयर लीजिए। नाउ टेकिंग पेयर 3 and 5, तो 3 and 5 देखिए तो दोनों एंगल्स हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं एंड लाइंग ऑन द सेम साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट these two angles are, अगर हम इनको ऐड करें, अब देखिए अगर हम इन एंगल्स को ऐड करें देन वी गेट डिफरेंट वैल्यूज, ये हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, ऐड करने पे। ऑल्सो आई एम टेकिंग एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 हम लेंगे तो ये इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और लाइंग ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड पे है। तो दैट मीन्स हम अगर इन एंगल्स को लेते हैं, सो दीज एंगल्स आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड। ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ये सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें बस हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने ये लिया कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड वाले वो एक साथ लिख लिए, ठीक है। तो इन्हीं बेसिस पे इनको ये नेमिंग दे दिया है, दीज एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? ओके। अब ये जो बताया है ये वाला एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6, इसकी प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारी पैरेलल लाइंस होंगी उनमें पढ़ेंगे। या फिर एक प्रॉपर्टी चलिए हम बता देते हैं जो आप लोगों ने, यू ऑल मस्ट हैव लर्न दीज इन योर यूक्लिड ज्योमेट्री। आप लोगों ने यूक्लिड ज्योमेट्री में पोस्टुलेट 5 पढ़े होंगे, यू मस्ट हैव रेड। तो पोस्टुलेट 5 ये बोलता है कि इफ यू हैव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, देन आफ्टर एडिंग ऑल दीज एंगल्स, अगर हम सपोज एंगल 3 और एंगल 5 को ऐड करते हैं तब हमें इनकी वैल्यूज मिलेंगी लेस देन 180 डिग्री। अगर हमें इनकी वैल्यू मिल रही है लेस देन 180 डिग्री मिलेगी इनकी वैल्यू, देन वी कैन से दैट ऑन दिस साइड दीज टू लाइन्स, जो दोनों लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी किसी न किसी पॉइंट पे। अगर हम इसको एक्सटेंड करें, अगर हम इन दोनों लाइन्स को एक्सटेंड करें तो ये किसी न किसी पॉइंट पे एक्सटेंड करती हैं, तो एक्सटेंड करेंगे तो इस कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगी, किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पोस्टुलेट है यूक्लिड में, यू मस्ट हैव रेड दिस थिंग्स। ऑल्सो फॉर एंगल, इफ वी आर एडिंग एंगल 4 एंड एंगल 6, अगर हम एंगल 4 एंड एंगल 6 को ऐड करें देन विल गेट ग्रेटर देन 180 डिग्री, so if greater than 180 degree, then we can say that on this side if we are extending line L and line M, so they will not intersect on any point, ये फिर दोनों लाइन्स किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। It was our postulate which we had learned in Euclid postulate. Now let's take a question. चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है और उसको कोरिलेट करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग अभी तक सीखे हैं। इन क्वेश्चन 1, in figure 1 we see that there are two angles, that means pair of angles. These angles are on the same side. Same side means यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है दोनों एंगल्स, और lying on the above of the non parallel lines. above means ऊपर, ठीक है ना, ऊपर साइड में है दोनों एंगल्स, और ऊपर साइड में दोनों एंगल्स हमारे, और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है। सो इन दिस वी कैन से दैट दीज एंगल्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड पे एंगल्स हमारे हैं। सो जब भी एंगल्स हमारे सेम साइड पे होते हैं, दीज एंगल्स आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल्स हमारे होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ
In second figure, let's see second figure. I am taking angle 3 and angle 4. एंगल 3 और एंगल 4 आप देखिए, तो ये दोनों एंगल्स हमारे, ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के, जो बीच वाली लाइन है ये, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में, ठीक है। एक्चुअली अगर हम इसको लिख दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो ये दूसरी हो जाएगी राइट साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं ये कहाँ पे हैं, तो पूरे इंटरनल एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे, ठीक है। तो these types of angles are known as alternate angle, ठीक है। जो भी हमारे अपोजिट साइड में होते हैं, अपोजिट साइड में, एक ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में हो, तो जब भी अल्टरनेट मीन्स हम लोगों ने ये वर्ड पहले भी सुना है, अल्टरनेट। जैसे सपोज इफ वी हैव टू अरेंज ऑल दीज थिंग्स लेफ्ट एंड राइट, तो हम ऐसे अल्टरनेट अरेंज करेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सो all these comes this sequence, that means this series is alternate, ये सीरीज अल्टरनेट है, ठीक है ना, लेफ्ट राइट के अल्टरनेट में ये सीरीज है। तो ऐसे ही हमारे इसी से ये वर्ड फॉर्म हुआ है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन 3, दैट मीन इन फिगर 3 वी सी दैट एंगल 5 एंड एंगल 6 ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे हैं, सेम साइड। अभी हम यहाँ पे कहते हैं दिस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ऑल्सो these are interior मतलब कि अंदर हैं, ठीक है ना, नॉन पैरेलल लाइंस के अंदर हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट these are interior angles, ये हमारे हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। नाउ इन फिगर 4, ये हमारा फिगर 4 है, ये वाला फिगर, इसमें आपको देखना है एंगल 7 एंड एंगल 8। तो अब इसको देखिए, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाली लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे है, इधर नीचे साइड पे है इधर, ठीक है। और जो हमारी नॉन पैरेलल लाइंस हैं, नॉन पैरेलल लाइंस के ये अभी हमारे लाई कर रहे हैं राइट साइड में है ये एंगल्स। ऑल्सो बिलो ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, सो हियर वी सी दैट ये सेम साइड पे ही हैं, सेम साइड पे एंगल्स हैं। तो जब भी सेम साइड पे एंगल्स होते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी बन रही है जो कि फर्स्ट फिगर से मैच कर रही है। सो दिस टाइप्स ऑफ एंगल्स आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब भी एंगल्स हमारे सेम साइड पे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ इन नेक्स्ट फिगर में देखिए, तो एंगल 9 एंड एंगल 10। एंगल 9 अगर हम ये देखते हैं तो दिस एंगल इज लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन हमारी ये है, ठीक है ना, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है एंगल 9। एंगल 10 ये हमारा है राइट साइड में। एंड ऑल्सो दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इंटीरियर, या फिर हम ये कहते हैं कि एक लाइन के ये बिलो है, एक लाइन के नीचे है और दूसरी लाइन के ऊपर है, ठीक है ना। तो अल्टरनेट है लेफ्ट राइट अबव बिलो। तो जब भी ऐसे हमारे एंगल्स होते हैं, these angles are known as alternate angle। Is that clear? Okay. Now in next and last figure, these are, देखिए एंगल 11 एंड एंगल 12 ये बाहर साइड में है, ठीक है ना, बाहर साइड में है एंगल्स, तो इसे हम बोलेंगे इसीलिए एक्सटीरियर एंगल्स। These angles are exterior angles. Also we can say that here angle 11 and angle 12, these two angles are making a straight line, एक straight line बना रहे हैं। तो हम इसके साथ ये भी कह सकते हैं these two angles are linear pairs। ये कैसे एंगल हो जाएंगे, एक्सटीरियर तो है ही है, पर इसके साथ में लीनियर पेयर्स भी हैं, ठीक है ना। You all have seen what are linear pairs. If you do not know what are linear pairs, then you must watch previous video lectures. Clear? I'm telling that here linear pairs are those angles when we add those two angles, then after adding those two angles we get value 180 degree. Okay, so in this way we had seen today about corresponding angles and alternate angles. So hope you had enjoyed this, and if you have any confusion you can ask me. I'll try to give solutions of all your questions. Thank you.